तो आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि मैं अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करने वाली हूँ, लेकिन बहुत आसान तरीके से। इस तरीके को 14 लाख लोगों ने पसंद किया है, जैसा कि मैंने पहले अभी भी बताया थोड़ी देर पहले। बहुत ही ज्यादा आसानी से मैं सिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में, तो आप लोग एंड तक जरूर से बने रहिएगा, ठीक है। और ये मेन फैब्रिक जो है, मैं मेन फैब्रिक को साइड में करूंगी, आप सभी को एक सही तरीका बताऊंगी कि पुराने ब्लाउज को आप कैसे नाप सकते हैं। आज का वीडियो जो है ना बिगनर के लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि ना मैं ब्लाउज का आगे पीछे का पार्ट एक साथ ही कटिंग करूंगी, जिससे कि आप सभी का बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। और चलिए सबसे पहले मैं तो नाप लेना बता देती हूँ आप सभी को कि पुराने ब्लाउज का नाप कैसे लेना है। सबसे पहले कंधे पे ऐसे इंच टेप को रखा जाता है और बटन पट्टी के पास इस तरीके से ब्लाउज का लंबाई नापा जाता है। ये देखिए इस प्रकार से। तो हमारे ब्लाउज का लंबाई कितना आ रहा है, 14 इंच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 14 इंच का लंबा ब्लाउज बनाएंगे। इतना समझ में आ गया। दूसरे नंबर पे हम लोग ब्लाउज का साइज पता करते हैं कि ब्लाउज का साइज क्या है। और आपका ब्लाउज आप लोग ऐसे सीधा करके रखिएगा। साइज पता करने के लिए ये आर्म होल से ये आर्म होल की दूरी को नापते हैं। तो चलिए नाप के देखते हैं कितना आ रहा है। हल्का सा खींचते हुए नापेंगे क्योंकि धुलने के बाद से बैठ जाता है ना, तो इसके वजह से। तो ये देखिए ये हमारा 19 इंच आ रहा है, तो 19 का डबल करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो 38 साइज वाला ये ब्लाउज हो गया। मान लीजिए यहाँ पे आपका 18 आ रहा है, तो 18 का डबल करेंगे तो 36 साइज वाला ब्लाउज हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग ब्लाउज का साइज भी पता कर सकते हैं। ये इतना क्लियर हो गया। तो अब कितने इंच से आखिर कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर ब्लाउज की कटिंग करेंगे, ये समझने के लिए क्या करना है, तो जहां पे आपने हुक्स को लगाया है यहाँ से और एक आर्म होल की दूरी को नापना है इस प्रकार से। तो ये यहाँ से और बटन पट्टी तक की दूरी कितनी आ रही है, 9.5 इंच आ रही है। लेकिन 9.5 इंच पे तो ब्लाउज हमारा फिटिंग है ना, तो फिटिंग हम करेंगे इसको 9.5 इंच पे। लेकिन अंदर की तरफ हमारा 2 इंच कपड़ा भी तो है ना एक्स्ट्रा, तो उसके लिए 2 इंच यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो जब मैं 2 इंच बाहर की तरफ इंच टेप को करके और यहाँ पे बटन पट्टी की दूरी तक नाप रही हूँ, तो 11.5 इंच आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 11.5 इंच से इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और फिर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो आपने ये समझ लिया। तो पुराने ब्लाउज को मैं साइड में करती हूँ और चलिए बताती हूँ कि कैसे आप लोग ब्लाउज का आगे पीछे का पल्ला एक साथ कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि 11.5 इंच से कपड़े को आप सभी को डबल फोल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने 11.5 इंच से ही कपड़े को क्या किया है, अस्तर को डबल फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी इसके बाद से ब्लाउज का लंबाई हमें रखना है 14 इंच पे तैयार पीछे वाले पार्ट के लिए। तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम लोग और 15 इंच पे ऐसे एक निशान लगा देंगे। और इस निशान को हमें एकदम सीधा करना है। इस निशान को हमें सीधा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से हमारे ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं और पीछे वाले पल्ले को इंग्लिश में बैक पार्ट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगी। इतना क्लियर हो गया। अभी इसके बाद से ब्लाउज के पीछे वाले के लिए हमने 15 इंच लिया है, तो ब्लाउज के आगे वाले में 1.5 इंच और एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो पीछे वाले से 1.5 इंच लंबा हम रखते हैं ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को। तो जब हम 15 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 16.5। तो 16.5 पे एक और निशान हम लगा देंगे यहाँ पे। और इस निशान को भी हम लोग एकदम सीधा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे वाले पार्ट की कटिंग होगी और आगे वाले पार्ट को हम लोग फ्रंट पार्ट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगी ताकि आप सभी को समझ में आए कि यहाँ से आगे वाले पार्ट की कटिंग होगी और यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी। अब इतना चीज हो ही क्या है, तो मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी कपड़े को और यहाँ से कटिंग कर दूंगी, क्योंकि यहाँ से बाद में से बाजू कटिंग होगा। देखिए यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया है, तो यहाँ से बाद में बाजू कटिंग भी सिखाऊंगी, आप लोग एंड तक बस बने रहिएगा। और ये देखिए ये बी लिखा है और ये एफ लिखा है, यानी ये पीछे वाला पल्ला है, ये आगे वाला पल्ला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने लाइनिंग बनाया है ना, ये लाइनिंग से ही मैं कपड़े को इस प्रकार से पकड़ूंगी और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए डबल फोल्ड मैंने कर दिया यहाँ पे। और ये जो छोटा वाला 1.5 इंच छोटा है, ये हमारा पीछे वाला पार्ट है और ये नीचे वाला हमारा आगे वाला पार्ट है जो 1.5 इंच लंबा है। लंबा इसलिए कटिंग किया है क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो कपड़ा एक्स्ट्रा खींचता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए। आई बात समझ में। एक चीज और है, अगर इस मेरे बताए तरीके से आप लोग वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप अगर कटिंग करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ तो होगा ही नहीं। इसी के साथ आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। अब देखिए आगे पीछे का पल्ला एक साथ कटिंग करेंगे तो दोनों कंधा हम एक साथ ही कटिंग करने वाले हैं। तो कंधे को हमें कितने इंच पे मार्क करना है, 38 साइज के ब्लाउज में 5.5 इंच पर। अब यहीं से आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो आर्म होल का लंबाई 38 साइज के ब्लाउज में कितना रहता है, तो 6 इंच रहता है। देखिए 6 इंच पे मार्क किया। चेस्ट का एक चौथा भाग मैंने निकाला था, फिटिंग जितने पे हुआ था वो कितना आया था, 9.5 आया था ना। तो 9.5 इंच पे हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे फिटिंग लाइन बनाएंगे 9.5 इंच पे ब्लाउज फिटिंग होगा। यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, अगर कपड़ा कम है तो आप लोग 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसी के साथ जो मैंने मार्जिन और फिटिंग लाइन बनाया है, इन दोनों लाइनों को नीचे की तरफ हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें,
तो आर्म होल की गोलाई देनी है, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो नहीं आएगी आप सभी को दिक्कत बिल्कुल। देखिए आर्म होल का गोलाई देने के लिए कोने से हमें 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है। तो देखिए मैं 1.5 इंच ऊपर ऐसे एक मार्क करूंगी। अब यहाँ से समझ में नहीं आता है कैसे घुमाओगे, तो ऐसे लंबाई पे इंच टेप को रखना है आप सभी को और ऐसे डबल फोल्ड कर देना है और एक मार्क यहाँ पे कर देना है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से घुमाव देना चालू करेंगे और इसमें मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से मैं घुमाव देना चालू करूंगी और इस लाइन में मिला दूंगी। तो ये हमारे आर्म होल की प्रॉपरली मार्किंग हो चुकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। हो गया इतना। अभी इसमें गले की मार्किंग हमें करनी है, लेकिन गले की मार्किंग से पहले हमें क्या करना है, यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर देनी है, दोनों आर्म होल की कटिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे पीछे वाले में भी ऐसे, पीछे वाले में जैसे आर्म होल की मार्किंग किया है, क्या आगे वाले में कटिंग कर देंगे तो झोल नहीं आएगा क्या? तो जी जरूर आएगा। आगे वाले आर्म होल को अलग से छांटना मैं बता दूंगी आप सभी को, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिलहाल मैं एक कटिंग कर लूंगी यहाँ से। देखिए आर्म होल की मैंने कटिंग कर लिया है, तो ये जो कंधा है ना, कंधे को भी मैं कटिंग कर दूंगी और दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दूंगी, क्योंकि दोनों गलों की कटिंग अलग अलग से होगी ना। ये पीछे वाला पार्ट है तो पीछे का गले का लंबाई हमारा ज्यादा होता है, तो पीछे का गले का लंबाई हम पहले कटिंग करेंगे। और ये हमारा आगे वाला पार्ट है जो 1.5 इंच लंबा है, इसमें गला छोटा रहेगा, तो उसको अलग से गले की कटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। और अब चलिए इसमें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे गले का चौड़ाई अभी मार्क करेंगे हम लोग। तो गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे। और गले का लंबाई हम लोग कितना रखेंगे, तो अपने मन से गले का लंबाई नहीं बनाना है भाई, आपका पुराना ब्लाउज से नापना है। तो ये हमारे पुराने ब्लाउज का नाप है और इसके पट्टी को देखेंगे कि कितना ये लंबा है। तो नीचे सिलने जितना मार्जिन छोड़ के ये देखिए, और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम इतना लंबा गला बनाएंगे, ठीक है। इंच टेप से चलिए नाप के दिखा देती हूँ कि पीछे का गला कितना लंबा है। तो बस 8 इंच है, ज़्यादा लंबा गला नहीं है हमारा पीछे का, 8 इंच ही है। ऊपर गले का चौड़ाई अगर 2.5 है तो नीचे भी गले का चौड़ाई मैं 2.5 इंच ही रखूंगी। नीचे भी गले का चौड़ाई 2.5 इंच ले रखूंगी ताकि गले का फैलाव ज़्यादा बढ़े नहीं। ओल्ड लेडी का ये ब्लाउज है तो इसके वजह से एक बॉक्स बना के कोने से बस 1 इंच ऊपर मार्क करके और फिर हमें गले का राउंड शेप दे देना है इस तरह से। तो ये हमारे पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है, लेकिन पीठ पे जो 2 टक्स देते हैं उसका नहीं समझ में आता है। तो ये जो लाइन बनाया है ना आपने, इसी लाइन पे इंच टेप को रख के डबल फोल्ड कर देना है, एक निशान लगा देना है। टक्स की जो लंबाई होगी वो 4.5 इंच होगी 38 साइज के ब्लाउज में, ठीक है। और दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा पकड़ के हम लोग स्टिच कर देंगे। तो अभी हुई ना मार्किंग पूरी प्रॉपरली। इसके बाद मैं आगे वाले पार्ट को मार्क करना बताऊंगी और कटिंग करना भी बताऊंगी अच्छे तरीके से। उससे पहले मैं गले की कटिंग कर लूंगी इस तरह से। ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो पीछे का पार्ट है। और ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया यहाँ पे। अब इसको मैं साइड में करूंगी, स्टॉप स्टॉप। अब देखिए ये हमारे ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है और आर्म होल की कटिंग थोड़ा सा हम गहराई देते हैं आगे वाले में, लेकिन हमने पीछे वाले के ही हिसाब से कटिंग कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी उसको मार्क करेंगे अंदर की तरफ। ये जो बीचों बीच है ना, यहाँ आधा इंच तक कर देंगे कपड़े को, मतलब मार्क कर देंगे। आधा इंच से थोड़ा सा अधिक भी कर सकते हैं, 1.25 इंच जितना, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से हम लोग डॉट्स बनाएंगे और इस फिटिंग लाइन में ले जाके मिला देंगे। यहाँ पे नहीं छाटना है, नहीं तो आगे पीछे का पल्ला जो है ना फिटिंग करते समय बड़ा छोटा हो सकता है, इसीलिए मैंने ये फिटिंग लाइन में ही मिला दिया। और देखिए इस प्रकार से आगे वाले आर्म होल को छाट करके निकाल देना है, ठीक है। तो जो मार्किंग किया है चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आर्म होल की कटिंग कर लिया आगे वाले में। अभी गले की मार्किंग करनी है। तो गले का मार्किंग हम लोग कैसे करेंगे इसमें, तो यहाँ से आगे का गले का चौड़ाई हम लोग 2.5 इंच रखेंगे। जैसे पीछे में गले का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा था, वैसे ही आगे में रखेंगे। आगे का गले का लंबाई छोटा रहता है तो 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आई हुक के लिए कपड़ा नहीं छोड़ा है, तो क्या हमारे गले का चौड़ाई बहुत ज़्यादा घट जाएगा, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं घटेगा। पता है क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि हम यहाँ से ना ऊपर भले ही मैंने गले का चौड़ाई 2.5 लिया है, लेकिन मैं नीचे की तरफ गले का चौड़ाई जो है 3.25 इंच ले लूँगी, इंच ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो एक बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से। अभी इसके बाद से हमें गले का राउंड शेप देना है, तो कोने से बस 1 इंच ऊपर मैं मार्क करूंगी और फिर गले का भी राउंड शेप बना लूंगी बड़े ही आसानी से, एकदम राउंड में। ये देखिए, तो ये हमारे क्या होगी, गले की मार्किंग हो चुकी है बड़े ही आसानी से। तो गले की मार्किंग हो ही चुकी है, तो क्यों ना मैं कटिंग कर लूँ। कटिंग करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो बेल्ट की मार्किंग करना मैं आप सभी को बता दूंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने गले की कटिंग भी कर दिया। अभी इसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है हमें इसमें,
तो यहाँ पे हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें बेल्ट की मार्किंग के लिए कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रख के और नीचे की तरफ जो बेल्ट मार्किंग हम करते हैं 12.5 पे, वो 13 इंच पे करेंगे, क्योंकि जो 38 साइज का ब्लाउज है थोड़ा सा हैवी साइज हो जा रहा है और बेल्ट को हमें राउंड में बनाना है, इसीलिए मैंने 13.5 इंच पे बेल्ट की मार्किंग किया है। अब इसी के बाद से गले के साइड से मैं 4.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा लूंगी और ये गले के साइड 4.5 लिया है तो इससे 1 इंच कम आर्म होल साइड लेंगे, यानी कि 3.5 ले लेंगे हम लोग आर्म होल की साइड में। ये हो गया इतना। अभी तीनों लाइनों को हम एक ही में मिलाने वाले हैं डॉट्स डॉट्स करके, ठीक है। पहले डॉट्स डॉट्स करके मिलाएंगे, जब एक बार सही से मार्क हो जाए फिर मैं उसको डार्क कर लूँगी डॉट्स को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है बिगिनर्स के लिए। आप लोग पहले डॉट्स बनाइएगा, अब इसको डार्क करेंगे। स्टॉप। देखिए बेल्ट को कितना राउंड में मैंने मार्क किया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और कंधे के बीचों बीच में आप सभी को बस एक मार्क करना है, ये टक्स बनाना है 9.5 इंच पे। ये बना दिए 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट, तो इंच टेप का कोई यूज़ है ही नहीं। एक आसान तरीका, बहुत आसान तरीका ये है कि इसी बीच वाले से आपको 3 उंगली का गैप देख के गले के साइड में एक निशान लगाना है। इसी बीच वाले से 3 उंगली का गैप देके आपको नीचे की साइड एक मार्क करना है। इसी बीच वाले से 3 उंगली का गैप देके आपको फिटिंग वाले साइड मार्क करना है। इसी बीच वाले से 3 उंगली का गैप देके आपको फिर से मार्क करना है एक आर्म होल साइड। तो ये 4 डॉट्स का निशान बन गया। स्टॉप। देखिए मैंने टक्स को हाईलाइट कर दिया, इतना तो हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग जो कैलकुलेशन पूछते हैं, तो बीच वाले से ये टक्स की दूरी बस 1.5 इंच है। देखिए बीच वाले से 1.5 इंच पे मार्क किया, ये भी बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे है, ये भी बीच से 1.5, ये भी 1.5 इंच ही है। तो इस तरह से होता है, नापा जाता है, ठीक है। और कपड़े को कितना पकड़ के सिलना है ये भी आप लोग देख लीजिए कि पहले वाले टक्स में और दूसरे वाले टक्स में थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिला जाता है ताकि पफ जो है गहरा बने, ये देखिए। लेकिन ये जो आपका तीसरा और चौथा टक्स है, ये दोनों इसमें कम ही कपड़ा पकड़ के सिलते हैं। इसको तो सबसे पहले हम डाउन करके मार्क करते हैं इस प्रकार से, ये देखिए इतना डाउन करते हैं इसको। ये हो गया तीसरा टक्स हमारा। ये जो चौथा वाला है इसको आर्म होल में मिला देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे टक्स की भी मार्किंग हो चुकी है बड़े ही आसानी से। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग तो करना ही है, वो भी बताने वाली हूँ। और यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आया है तो आप लोग ये ब्लू कलर का दिल जरूर भेजिएगा और लाइक करके अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करेंगे तो आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी और साथ ही उस टॉपिक पे मैं वीडियो भी बनाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना होगा। देखिए बाजू कटिंग के लिए आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, बस ये जो आपका ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है ना, इसको लेना है। ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट को लेना है और इसके आर्म होल को नापना है। जितना भी आर्म होल का गोलाई है उससे आधा इंच कम करके फिर करेंगे हम बाजू की कटिंग। तो चलिए देखिए कैसे नापना है। आपको आर्म होल को ऐसे पीछे से फ्री छोड़ते जाना है, आगे से नापते जाना है, पीछे से फ्री छोड़ना है, आगे से नापते जाना है। तो ये कितना आ रहा है, 10.5 आ रहा है आर्म होल का गोलाई। तो 10.5 आ रहा है तो उसमें आधा इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 इंच से 4 बार फोल्ड करके बाजू कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं 10 इंच से 4 बार फोल्ड करती हूँ कपड़े को। बाजू का लंबाई मुझे 8 इंच तक का बनाना है। ये देखिए डबल फोल्ड है, एक बार और फोल्ड करूंगी तो ये 4 बार तो फोल्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये कम हो रहा है। इसका चौड़ाई 10 इंच होना चाहिए लेकिन 8 इंच ही है, 2 इंच घट रहा है। तो मैं इसको पीछे की तरफ करके फोल्ड करूंगी इस तरह से और यहाँ पे ज्वाइंट लगा लूंगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये 10 इंच है कि नहीं। तो ये अभी भी कम ही है, हमारा 9.5 ही है। थोड़ा सा और पीछे की तरफ किया तो ये अभी 10 इंच है, ठीक है, 10 इंच तो है। अब यहाँ पे बाजू का लंबाई हम लोग देख लेते हैं कि कितना लंबा रखना है। तो यहाँ पे मैं एक निशान लगाऊंगी सबसे पहले, तो नीचे की तरफ एक निशान लगा के एकदम सीधा कर देना है। ये बाजू का हमारा लंबाई यहीं से हम लोग मार्क करने वाले हैं, ये देखिए। और बाजू का जो लंबाई है हमें कितना रखना है यहाँ पे, तो 8 इंच का रेडी चाहिए तो 9 इंच पे मैं मार्क करूंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके। तो लाइन को एकदम सीधा कर देना है इस तरह से। लाइन को सीधा कर दिया मैंने। अभी इसके बाद से क्या करेंगे, ये जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है मैं इसको कट करके निकाल दूंगी। यहाँ पे जो कपड़ा घट रहा है मैं यहीं से इसको जोड़ दूंगी, इसी कपड़े को यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। अभी यहाँ से जो ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है मैं इसको भी कट करके निकाल दूंगी, ये देखिए। तो इस तरह से कपड़ा हमारा ये 4 फोल्ड में है। ये कपड़े का पूरा खुला भाग है, ये कपड़े का बंद भाग कंधे की तरफ जरूर रहना चाहिए, तब जाके सही तरीके से बाजू कटिंग हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे कपड़े का ये पूरा बंद भाग ये बंद होना चाहिए, तभी बाजू कटिंग सही माना जाएगा। और ये सब खुला भाग है। पिनअप कर लिया है मैंने ये कपड़ा अलग से ज्वाइंट करके, ताकि खसके नहीं और मैं अच्छे से मार्किंग कर सकूँ उसके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाजू का लंबाई जब हमारा 8 इंच है, 8 इंच का बनाना है, 9 इंच पे मैंने मार्क किया है। तो जब भी 6 इंच से कोई भी बड़ा आप बाजू बना रहे हैं तो उसको डाउन आप सभी को ना 3.5 इंच पे करना ही होता है।
तो 3.5 इंच पे आप सभी को एक मार्क करना है इस तरह से, और इस मार्क को एकदम सीधा करेंगे हम लोग। ये देखिए इस तरह से एकदम सीधा कर देना है लाइन को। ये इतना हो गया हमारा, लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो यहाँ से तो बाजू का शेप देंगे, यहाँ पे ना बाजू का मोहरी का फिटिंग लाइन बनाएंगे। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि फिटिंग हमारा पुराने नापी का फिटिंग कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है फिटिंग करने पर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे फिटिंग वाला लाइन। इसके बाद से यहाँ से हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। इसी के साथ ये जो हमारा लाइन है ना, इसमें इस प्रकार से इसको मिला देना है। और उसको मिलाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2 इंच तक सीधी लाइन खींचेंगे। सबसे पहले तो 2 इंच तक सीधी लाइन मैंने खींच दिया। अब ये जो फिटिंग लाइन है इसको 2 इंच वाली लाइन में ऐसे मिला देना है इस तरह से, और कॉर्नर लाइन में मार्जिन लाइन को मिला देना है। इतना मार्किंग हो गया तो यहाँ से भी बाजू का हमें शेप देना है इस तरह से। तो इसमें ही गड़बड़ी होती है आपसे अक्सर, तो वो गड़बड़ी ना हो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप सभी को 2 इंच तक तो पहले सीधा जाना है, एकदम 2 इंच तक सीधा ऐसे खींचना है। फिर बीच के बचे एरिया में शेप देना है। तो उसके लिए इंच टेप को रखेंगे। इंच टेप को यहीं पे मोड़ के एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। अभी इसके बाद यहाँ से उठाते हुए हल्का सा आएंगे, हल्का सा दबाते हुए इसमें मिला देंगे। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ से हल्का सा मैं दबाते हुए जाऊँगी हल्का सा, और फिर यहीं से हम लोग हल्का सा नीचे की तरफ करके और इस आर्म होल में मिला देंगे बड़ी ही आसानी से। तो ये हो गई हमारे बाजू की मार्किंग प्रॉपरली। ठीक है, बाजू की मार्किंग हो चुकी है प्रॉपरली। तो अभी क्या करेंगे, फ्रंट आर्म होल को मार्क करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल को मार्क करने के लिए यहीं से आधा इंच आपको अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और इस फिटिंग वाली लाइन से हमें आना है बाहर की तरफ, और आते आते आधे इंच वाली लाइन में हमें मिला देना है, और फिर कंधे की तरफ आते आते कम करते हुए मिला देना है। तो ये हमारे बाजू की मार्किंग पूरी तरीके से हो चुकी है। आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट में दिल जरूर भेज दीजिएगा ब्लू कलर का, जैसा ये ब्लाउज है। फेसबुक फैमिली आप लोग देख रहे हैं और आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और आप सभी के रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो आया है, और ये वाला तरीका आप सभी को बहुत इतना पसंद आया है कि मैं दोबारा से इसको बता रही हूँ। देखिए कितना प्रॉपरली बाजू कटिंग हमारा हुआ है। अभी इसको साइड में करेंगे। देखिए मेन वाले कपड़े को भी मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रखा है 11.5 इंच से सेम टू सेम। बंद भाग जो है ना कपड़े का, बंद भाग को ही हम अपनी तरफ रख के अस्तर को भी इसके ऊपर रख लेंगे, और नीचे से इसको 1.5 इंच लंबा मेन फैब्रिक को छोड़ देंगे। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपका अस्तर का कपड़ा इतना ही था तो आप क्या कर सकते हैं ना, ब्लाउज का लंबाई और बढ़ा सकते हैं। मतलब मेन फैब्रिक को ही ऐसे मोड़ के सिल देंगे। अगर एक बराबर से कटिंग करेंगे तो आपको अस्तर में से भी मोड़ना होगा, और अगर अस्तर में से मोड़ेंगे तो ब्लाउज और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ब्लाउज का लंबाई छोटा ना हो इसीलिए मेन फैब्रिक को ही हम थोड़ा सा बड़ा कटिंग करते हैं। आई बात समझ में? अभी इसके बाद से यहाँ पे हम लोग पीछे वाले पार्ट को भी रख देंगे इसी के साथ, और इसके बाद से इसको भी हम यहाँ से लंबा कटिंग करेंगे 1.5 इंच नीचे से, और जो बचा कपड़ा है यहाँ से बाजू कटिंग कर लेंगे बाद। देखिए यहाँ से भी हम इसको 1 से 1.5 इंच छोड़ के और फिर मार्क करेंगे ऐसे, और कपड़े को सीधा कट करके हमें निकाल देना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम बाजू कटिंग करेंगे ना, बॉर्डर भी दिया हुआ है तो बाजू के लिए ये भी कपड़ा बचना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखिए इतना कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया। अभी इसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो सेम टू सेम ऐसे आर्म होल की दोनों कटिंग कर देनी है। यहाँ से कपड़े को कट करके निकाल देना है, और यहाँ से गले की कटिंग भी कर देनी है। देखिए मैंने अभी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया है यहाँ से, और ये भी हमारा कटिंग हो चुका है। तो अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ कटिंग हो चुका है कितना कम समय में, आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे। सेम टू सेम ऐसे ही बाजू को भी अस्तर वाले बाजू को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हम लोग कटिंग कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पर एक वीडियो बना दूंगी कि कैसे। अगर आप सभी लोगों को इसका फुल स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा स्टिचिंग, तो नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग का डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।